हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान भाग 1 के स्थिर वैद्युतिकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इसके बारे में कुछ रोचक तत्व हैं जिनसे हमें जानना होगा कि वैद्युतिकी के बारे में क्या खोज पहले हुई थी। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व एक ग्रीक वैज्ञानिक हुए हैं थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को फलालेन या ऊनी कपड़ा या रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो अंबर में छोटे छोटे कागज के टुकड़े, कार्क के छोटे टुकड़े, तिनके, धूल के कणों तथा पक्षियों के छोटे छोटे हल्के पंख को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 2000 वर्षों तक इसे कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर इसके बाद लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक व वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि जैसे अंबर को जब फलालेन, ऊनी कपड़ा, रेशम या बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें अन्य छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य पदार्थ भी हैं। वो कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे कि सीसा है, चमड़ा है, गंधक है, एबोनाइट है, लाख है। ये सभी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, यदि इनको भी अंबर की भांति रगड़ें तो इनमें भी हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। सन 1646 ईस्वी में सर थॉमस ब्राउन ने ये जो गुण इन पदार्थों में छोटे छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का आया है, अर्थात जो हल्के पदार्थ हैं उनको आकर्षित करने का जो गुण आया है, इसको नाम दिया वैद्युत यानी चार्ज। और ये ध्यान रखना है आपको कि अंबर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश का वाहक होता है। अब हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे। अभी आपको पता चला कि ये जो हमारा अंबर नामक पदार्थ है, इसको यदि हम जो है ऊनी कपड़े, फलालेन आदि से रगड़ें तो उसमें हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थ का मतलब है कि जैसे सीसा है, चमड़ा है, गंधक है आदि ये पदार्थ जो है, इनमें जो हल्की वस्तुएं होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये जो गुण है इसको ही हम इलेक्ट्रिसिटी अर्थात वैद्युतिकी कहते हैं। और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर जो पदार्थ है या वस्तुएं हैं वो कहलाती हैं वैद्युतमय या आवेशित अर्थात इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज। इस प्रकार की वैद्युतिकी वस्तुओं को रगड़ने से प्राप्त होती है। देखिए, ध्यान रखिए, अब हम इसके साथ दो शब्द लगाएंगे। वैद्युतिकी के साथ में हम जो है घर्षण वैद्युतिकी लगाएंगे और एक शब्द लगाएंगे हम स्थिर वैद्युतिकी। तो घर्षण का क्या मतलब होता है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। कि इस प्रकार की जो वैद्युतिकी है वो वस्तुओं को रगड़ने से प्राप्त होती है, अतः इसे घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है। यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब है कि मोशन नहीं होता, गति नहीं होता, आवेश गति नहीं करता, अर्थात आवेश जो है एक जगह स्थिर रहता है। तो अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी
कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसकी जो है हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश, देखिए आवेश शब्द, आवेश स्थिर रहता है अर्थात वो गति नहीं करता। तो इसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी पदार्थ का वह गुण, कौन सा गुण? जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत के प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं और चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होते हैं, उसको विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है और ये ध्यान रखना है कि यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब इसका एक फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि Q = +- होता है। अब प्लस माइनस क्यों लगाया गया है? कि कुछ वस्तुओं पर धनावेश होता है और कुछ वस्तुओं पर ऋणावेश होता है। अब इसमें क्या है? Q तो है आवेश। अब ये N क्या है? N है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी प्रकृति कैसी होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। ये आपको नोट ध्यान रखना है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही आवेश प्राप्त कर सकता है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं आवेश के प्रकार, अर्थात आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल की हेल्प लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रेशम का टुकड़ा है और ये है कांच की छड़। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो आपको पता है कि रगड़ने पर वस्तु आवेशित हो जाती है, तो इस पर कोई सा आवेश आ जाता है। अब इस कांच की छड़ को हमने धागे से लटका दिया। अब दूसरी कांच की छड़ लेते हैं और उसको भी जो है रेशम से रगड़ते हैं और हम ये जो पहली छड़ लटकी हुई है इसके पास लाते हैं तो हम देखते हैं ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, अर्थात इनमें प्रतिकर्षण होता है, अर्थात रिपेल होता है। अब हमने क्या किया? हमने जो है इसके सेकंड स्टेप में, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे हमने जो है कांच की जो 2 छड़ ली थी। अब ये सेकंड स्टेप हमने किया कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और इसको भी इसी प्रकार से धागे में बांधकर लटका दिया। अब दूसरी आबनूस की छड़ ली जिसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और रगड़ने के बाद हम इसको ये जो पहली छड़ हमने लटकाई थी इसके पास लाते हैं। हम देखते हैं ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, अर्थात इनमें भी प्रतिकर्षण होता है। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? कांच की छड़ ली, उसको रेशम से रगड़ा और रेशम से रगड़ने के बाद उसको हमने लटका दिया। फिर हमने जो है आबनूस की छड़ ली, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद हम कांच की छड़ के पास लाए तो ये एक दूसरे की ओर खींच जाती हैं, अर्थात आकर्षित हो जाती हैं। तो ये 2 प्रयोग जो हमने किए हैं, इन प्रयोगों से स्पष्ट है कि हमारा आवेश 2 प्रकार का होता है। एक वह जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होता है और एक वह जो आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर प्राप्त होता है। तो पहले प्रकार का आवेश यानी जब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था तो पहले प्रकार के आवेश को हम धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे प्रकार का जो आवेश है जब हमने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो उस पर जो है ऋणावेश होता है। ये प्रयोगों द्वारा पता चलता है।
और ये ध्यान रखना है आपको कि धनावेश और ऋणावेश जो नाम दिए हैं, ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक हुए हैं फ्रैंकलिन। 1750 में उन्होंने जो है धनावेश और ऋणावेश के ये नाम दिए थे। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब समान आवेश, यानी धन धन या ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित अर्थात रिपेल करते हैं। और विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब अलग अलग, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, अर्थात एक धनावेश होना चाहिए और एक ऋणावेश होना चाहिए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस वीडियो में केवल यहीं तक। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए हेडिंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। परंतु यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। तब तक के लिए गुड नाइट।